दीदी की जिंदगी चैन और शांति से कट रही थी, पर एक दिन एम्बुलेंस में लड़कियां, उसका पीछा करो, संभल के। चल अब फोन रख भाई। लड़कियां ले आया। हाँ, कोई लोचा तो नहीं हुआ ना? कोई डेढ़ शाना भी नहीं समझ सकता एम्बुलेंस में लड़कियां होंगी। इन सबको ट्रक में डाल दो। दुबई का शेख बार बार फोन कर रहा है, बोलता है कि सर प्लीज सर, मुझे बस ड्रामा बंद कर। सुन ले, इधर तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ये मेरा एरिया है। हाँ? लेके जा इन सबको, चल चलो सब, चलो चल चल। स्टॉप इट। तू कौन है लड़के? जान पहचान बाद में करेंगे। एम्बुलेंस में लड़कियां लाने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? इस मैडम को जवाब चाहिए। जवाब दे इसको। औरत समझ के मुझे कम मत समझना। लक्ष्मी, जस्टिस लक्ष्मी। मुझे अगर छूने की भी कोशिश की तो जिंदगी छीन लूंगी, समझे? अरेस्ट देम। छोड़ मुझे, छोड़ रहे। नहीं, प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। हमें बचा लिया। बस बस बस, इन सभी लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाओ, इनके माँ बाप का पता लगाओ और उन्हें इन्फॉर्म कर दो। कल स्वामी ने कहा था मैं अपने काम में कामयाब होऊंगा, फिर अचानक क्या हो गया? उन सब पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा है, कम से कम 10 साल की सजा होगी। मैं ये नहीं जानना चाहता कि सजा कितने साल की होगी, ये बताओ कि तुम मुझे बचा सकते हो या नहीं। जानते हो वो औरत है कौन? कौन है? लक्ष्मी बॉम्ब है क्या? बस इतना ही? पहली बार तुम्हारे मुंह से कोई ठीक बात निकली है। तुम मेरा केस ले लो, जितना मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। केस ले लूंगा, पर हम जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं दूंगा। हाँ, अगर ये केस जीतना है तो उसके लिए लक्ष्मी का जजमेंट हमारे हक में होना चाहिए, फिर कोई नहीं हरा सकता। ये तुम्हें मेरी फ्री एडवाइस है। चलता हूँ बेडू, मिलेंगे अजीत। हेलो वैकुंठ, तेरे डर के मारे कोई भी वकील या पुलिस मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो अब तू मुझे बस ये बता कि मैं तेरे इस डर की कितनी कीमत लगाऊं। 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे पैसों से खरीद सकता है? मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। तू चाहे एक के आगे कितने भी जीरो लगा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जज, ए! इतनी अकड़ क्यों है तुझमें? तेरी सोच की पैसा सब कुछ खरीद सकता है, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैंने तेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। क्या कर लेगी तू? जब 10 साल के लिए जेल में चक्की पीसेगा तो तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। दोबारा फोन करने की हिम्मत मत करना। ये तो सच में लक्ष्मी बॉम्ब है। दीदी, आप सुपर्ब हो। सच में आपने तो उसकी बोलती बंद कर दी। हाई फाइव। कंटिन्यू। मैं गुजारिश करूंगा मेरे क्लाइंट वैकुंठ को छोड़ दिया जाए, इनका कोई कसूर नहीं। योर ऑनर, हमने पहले ही उन 10 लड़कियों की स्टेटमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम वैकुंठ लक्ष्मण को IPC 370 और 370A के तहत 10 साल की सजा सुनाती है। टेंटन है। बहुत सुंदर लग रही हो दीदी, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, जस्टिस लक्ष्मी को एक लड़के से मिलने पर घबराहट हो रही है। हो रही है ना? तू मेरे साथ चलना प्लीज। नो वे, ये आपका पर्सनल मामला है, आप खुद संभालो। मैं अच्छी नहीं लग रही। आप अच्छे लग रहे हो, कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। मेरी बेस्ट दीदी।
मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। दीदी 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मी दीदी कोख से बाहर निकलने से पहले ही मुझे मार डाला, माँ बाप के प्यार से दूर रखा, दुनिया में कदम रखने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं ये सोच के खुश रहती कि कम से कम मेरी दीदी जिंदा है, मेरे माँ बाप के साथ है, कोई तो है जो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगी। पर आपने तो मेरी बहन को ही छीन लिया। पर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? माँ के रोज व्रत और पूजा पाठ करने का आपने ये सिला दिया। अकेले अब अपनी सारी उम्र वो किसके सहारे काटेंगे? दीदी के साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं सहन नहीं कर पाई। शायद इसीलिए भगवान को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। वैसे तो मैं कभी कभी दीदी के शरीर में घुस पाती थी, पर अब मेरी आत्मा दीदी के शरीर में बस गई। बेटा, बेटा, बेटा लक्ष्मी, बेटा, मेरी बेटी जिंदा है। बेटा, बेटा, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू घर चल। पापा, अब घर चल बेटा। पापा, पर मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहना अब तू बस घर चल। पापा, बेटा, बेटा, पापा मुझे कुछ कहना है। हे भगवान। मैं वहीं पर आपको अपने बारे में बताना चाहती थी, पर दीदी के जिंदा होने की वजह से आप इतने खुश थे कि मेरे दिल की बात जुबान पर आई ही नहीं। पापा, बेटा, आज के बाद हम इस कोर्ट कचहरी से दूर रहेंगे। यहाँ से कहीं दूर जाकर चैन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन पापा इस तरह दूर भागने से क्या बस हमारी... बेटा, उन बदमाशों को पता चल गया कि तू जिंदा है तो वो तुझे फिर से मार देंगे, और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। लोगों की नजरों में जस्टिस लक्ष्मी मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए तू अब भी जिंदा है मेरी गुड़िया। बेटा, अब तक तूने लोगों का भला किया, अब एक एहसान अपने बाप पर कर दे। आज से तू उस अदालत में कदम नहीं रखेगी। पर पापा, मुझे समझने की कोशिश करो। वचन दे, वचन दे बेटा, वचन दे मुझे। माँ, पापा, मेरी बच्ची। माँ रोना बंद करो। माँ आंसू मत बहाओ। पापा, अब से कोई नहीं रोएगा। दीदी को मार के उन्होंने आपको बहुत रुलाया, अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं बेटा, वो लोग राक्षस है। मैं नहीं चाहती तू भी हमें छोड़कर चली जाए। किसी को मत छोड़ना, सबको मार डालना। मैं चाहता हूँ कि उन कातिलों को सजा मिले जिन्होंने मेरी बेटी को मारा था। तुलसी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। बेटा, तेरी बहन ने लोगों का न्याय किया, अब तू उसे न्याय दिलाएगी, तू उसका बदला लेगी। मार डाला। अगर मुझे छुआ भी तो भी मैं जिंदा मर जाऊंगा। बस थोड़ा और यार। अरे क्या थोड़ा चाहिए? दोस्त के साथ पीने बैठा है क्या? 1 2 3 4 पी लिया,
लेकिन अब पांचवा सीधा पुलिस पिलाएगी। ओ दुख रहा है, दुख रहा, हाथ मत लगा। क्या रे, अब बकने का इरादा है कि नहीं कि तुम दोनों पे 4 डिग्री इस्तेमाल करो? अब तो राशन पानी लेकर हम पर चढ़ गए हो सर। हम तो भोले भाले मासूम परिंदे हैं, हम पंछी एक डाल के हम पर तरस का इसकी और इसकी पेन की किस्मत खराब है, जो भी लिखता है सब सही हो जाता है। हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा क्या? तो अब लिखो कि हम इन दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, कातिल को कैसे ढूंढेंगे। स्टोरी बताओ और निकल लो। सर अबे बता। ठीक है सर, बताता हूँ। ओपनिंग सीन। अच्छा। पुलिस की जीप जूम जूम जिम जिम जा रही है। वो सब मर्डर स्पॉट पर पहुंचते हैं। उन जीप में से 10 पुलिस के ट्रेंड कुत्ते निकलते हैं। दूर से ही वो कातिल के पैरों के निशान देख लेते हैं, इसलिए सारे कुत्ते उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ए, क्या बक रहा है? इतना पावरफुल ऑफिसर बैठा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन कुत्तों से करवाएगा? अबे गली के पिल्ले। वेट सर, आप कमाल क्या हो सर? क्या आप कुत्ते की तरह भौंक सकते हो? क्या आप कुत्ते की तरह सूंघ सकते हो? कुत्ते की तरह अपनी टांग उठा के सूसू कर सकते हो क्या सर? बोलो सर, बोलो, कर सकते हो क्या? ए, तुम इसको कैसे जानते हो? ये तो हमारे शॉर्ट फिल्म की हीरोइन है सर, दीदी। हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि ये भूत के रोल के लिए परफेक्ट थी। पर ये तो सच की भूत निकली। हमें छोड़ दो सर। हेलो, इंस्पेक्टर अजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल, क्या हुआ? जस्टिस लक्ष्मी वाकई भूत बन गई है सर। क्या बकवास कर रहा है? मैंने उन दोनों लॉन्डो के मुंह से उगलवाया सर। मतलब मेरे दोनों साथियों को लक्ष्मी ने मारा? आप भी सावधान रहिए, रखता हूँ। अरे किधर मर गए सब? इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ भाई? ये दरवाजा खोल नहीं रहा, जल्दी खोलो इसको। क्या हो रहा है ये? बताइए क्या हो रहा है? भाई रमन, महेश, बाहर आओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वो इधर है। कौन भाई? वो लक्ष्मी इधर है। वो तो मर गई थी ना? अरे वो यही है। कहाँ? ऊपर है, उस तरफ देखो, ऊपर। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? कोई भी तो नहीं है भाई। क्या हो गया भाई आपको? यही है। आधी रात को सबको जगा के परेशान कर दिया। कहाँ है भूत? किधर दिखाई? झूठ बोल रहा हो क्या? क्या भाई आप? अरे भाई काम मार दिया भाई। किधर है भूत? ये आवाज सुनी? नहीं भाई। कौन सी आवाज भाई? कैसी आवाज है? कौन सी आवाज भाई? कोई आवाज नहीं सुनी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाई को हुआ क्या है? बहरे हो गए हो क्या? यहाँ की सारी लाइट ऑन करो। लगता भाई सठिया गए। लाइट नहीं आ रही भाई। जाओ जल्दी टॉर्च लेके आओ। अरे सबको जाने की जरूरत क्या है? जा तू लेके आ। क्या लेके आ? लक्ष्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। इस अंधेरे में उठाया तेरा हर कदम तुझे तेरी कब्र के पास ले जाएगा। तेरा अंत मैं ही करूंगी। बस कर, हंसना बंद कर। ऊपर कोई नहीं है भाई। तुझे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं दिख रहा? कुछ नहीं है। कहाँ है? किधर है? देख देख, कुछ होगा तब ना दिखाई देगा। सुनाई भी नहीं दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा भाई। इनको कुछ दिख नहीं रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा। मुझे क्या हो गया है?
किसी को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। भाई मैं हूँ सुलेमान, आप डर गए क्या? तो ये तू कर रहा था? लक्ष्मी के पहले तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे डराएगा? भाई भाई दरवाजा खोलो भाई। भाई खोलो दरवाजा। भाई दरवाजा खोलो। नहीं, बाहर भूत नहीं है, वो मुझे मार डालेगी। नहीं होगा भाई, दरवाजा नहीं, खोलो। नहीं, खोलो भाई खोलो। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगा, वो मुझे मार डालेगी। हम स्वामी जी को लाए, कुछ नहीं होगा। बाहर आ जाओ भाई। स्वामी आ गए? वैकुंठ डरो मत, खोलो। स्वामी, स्वामी, वो भूतनी मुझे मार डालेगी। स्वामी कुछ करो स्वामी। डरो मत, मेरे पास इसका हल है। ओम नमः शिवाय, महाकाल शिवाय। ओम। प्रेतात्मा पिशाच सामने आ। जय जय त्र्यंबकेश्वर बाबा, हिम्मत दो, सहायता करो। महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैंने देख लिया उसे। उसको देख लिया? मैंने देख लिया उसे। तुम्हारी मृत्यु इस समय मेरे सामने है। कहाँ स्वामी? कहाँ स्वामी जी? हमें नहीं दिखाई दे मुझे रही। साफ साफ दिख रहा है। भाई हमें तो दिखाई नहीं दे रही। किधर है स्वामी? हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे? वो बिल्कुल मेरे सामने है। और वो लक्ष्मी की आत्मा नहीं है, उस लड़की की आत्मा है जिसकी आकस्मिक मौत अपनी माँ की कोख में हो गई थी और अब वो अपनी बहन के शरीर में बैठी है। आत्मा उसकी छोटी बहन की है। वो दोनों जुड़वा हैं। बचपन से ही दोनों आत्माएं एक ही शरीर में पल के पड़ी हुई हैं। तुमने लक्ष्मी के प्राण छीन लिए और अब लक्ष्मी के शरीर में उसकी बहन की आत्मा का वास है और उसी ने राहुल और तुम्हारे भाई की जान ली है। तू भी उसी के हाथों मरेगा। स्वामी, आप मुझे बचाने के लिए कुछ करो, बचा लो। उसे रोक पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। जब बड़ी बहन का जन्म हुआ तो छोटी ने दम तोड़ दिया। छोटी वाली को जीवन तब मिला जब बड़ी के प्राण छिन गए। ये आत्माएं शक्तिशाली होती हैं, जन्म मरण के चक्र पर अपनी पकड़ बना सकती हैं। ये मैं कुछ नहीं कर सकता। काशी में एरेका और काला नाम की दो जुड़वा तांत्रिक रहते हैं। सिर्फ वही इस आत्मा को वश में कर सकते हैं। स्वामी, उन्हें जल्दी से यहाँ बुला लो। मैं सारा खर्चा भरने को तैयार हूँ। उनकी टिकट बुक कराओ, जल्दी करो। बुला लो स्वामी, उनको बुला लो स्वामी।